प्राध्यापक मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम सर। નામનો અર્થ જ્ઞાન। જે ગણિત વિજ્ઞાનના જે મોનિટર હોય તે આવી જાય કાલ લેવા। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Abdul Kalam. Happy birthday to you. ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ એ આપણા ઇન્ડિયાના મિસાઇલમેન તરીકે ઓળખાય છે। તેમને ખતરનાક બોમ્બ એપીજે અબ્દુલ કલામે જ્યારે એમને પહેલી મિસાઇલ છોડવાની હતી ત્યારે તે સાયકલ પર નાનચીકડી મિસાઇલ લઈને ગયા હતા અને તેમને ઇન્ડિયાને બહુ બધી મિસાઇલો આલી છે અને બાકી બીજા બધા આજુબાજુના દેશોને પણ આપી છે। એટલે એમને બાકી બધા લોકો બહારના ઇન્ડિયાના એમને મિસાઇલમેન તરીકે ઓળખે છે। હવે આપણે એપીજે અબ્દુલ કલામની નાની કહાની સાંભળીશું। आवाज देने वाले हौसले जो कहिए, उनकी कामयाबियों के किस्से कौन नहीं जानता, मगर उन कामयाबियों के पीछे क्या दास्तां थी, संघर्ष की, सादगी की, गजब के समर्पण की। कलाम साहब हमारे बीच नहीं, मगर ये किस्से इंसानी नस्ल के लिए सदियों तक प्रेरणा देने वाले हैं। आइए मिसाइल मैन और पीपुल्स प्रेसिडेंट कहे जाने वाले अब्दुल कलाम की जिंदगी के ये पहलू आपको दिखाते हैं। वो अपनी दास्तां कहते कहते सो गए उस चिर निद्रा में जिसमें पलकें फिर नहीं खुलती। वो आंखें जो सिर्फ सपने नहीं देखती थी, उन्हें हकीकत की जमीन पर गढ़ने का हुनर सिखाती थी। वो हमेशा के लिए बंद हो गई, मगर सपनों की उड़ान आखिरी सांस के साथ भी नहीं थमी। उड़ान एक लफ्ज में कहें तो यही कलाम साहब की जिंदगी का फलसफा था। साइंस से लेकर सपने तक का एक ही व्याख्यान। तुम जैसे सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। शुरुआत होती है सपनों की इसी उड़ान से, जानने की उस जिज्ञासा से जो आगे चलकर विज्ञान की उड़ान को नई दिशा देने वाली थी। वो उड़ान थी चिड़ियों की। तब 5वीं क्लास में पढ़ते थे अब्दुल कलाम। आसमान में चिड़ियों को उड़ते देखना उन्हें खूब भाता था। एक दिन क्लास में टीचर से पूछ बैठे, आखिर ये चिड़िया उड़ती कैसे हैं? सवाल बहुत सहज था, हर किसी के मन में उठता है, मगर इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। वो टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, जिनका जिक्र कलाम साहब अक्सर करते थे। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने की प्रेरणा उन्हीं को बताते थे। कलाम साहब के मुताबिक उनके सवाल का जवाब समझाने के लिए सुब्रमण्यम अय्यर पूरी क्लास के बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर पूरी तकनीक बताई। इसके पीछे पक्षियों के शरीर की बनावट भी विस्तार से बताई। नन्हे कलाम को उस दिन सिर्फ अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि मासूम आंखों को एक सपना भी मिल गया। उड़ान का सम्मोहन उनकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। लेकिन वो सपना सच कैसे होता? हालात तो ऐसे थे कि पतंग भी बड़ी मुश्किल से उड़ाने को मिलती। सात भाई बहनों में अपने माँ बाप के दुलारे तो बहुत थे अब्दुल कलाम, लेकिन घर की माली हालत ऐसी कि 2 वक्त के खाने की भी चिंता रोज रहती। नन्हे कलाम को रोटियां खाना बेहद पसंद था, जबकि उस इलाके में चावल की फसल ज्यादा होती थी। लेकिन माँ उनके लिए 2 रोटियों का इंतजाम रोज करती। एक दिन माँ ने अपने हिस्से की रोटी उन्हें परोस दी। अब्दुल कलाम को ये बात भाई से पता चली तो बेहद भावुक हुए। माँ से पहले खाना उन्हें फिर भी गवारा नहीं हुआ। 10-12 साल के होते होते अब्दुल कलाम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पूरा हो गया था। पिता जैनुल आबदीन पेशे से नाविक थे। रामेश्वरम आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को नाव किराए पर देते थे, लेकिन चक्रवात में वो नाव भी टूट गई। पढ़ाई जारी रखने के साथ घर में आमद भी बनी रहे, इसके लिए साइकिल से अखबार बेचते। इसी दौरान वो पूरा अखबार भी पढ़ जाते।
पढ़ने की ललक इतनी कि रोज सुबह 4 बजे ही उठ जाते और नहाकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते। सुबह सुबह नहाने की वजह ये थी कि गणित के शिक्षक उन्हीं 5 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे जो सुबह 4 बजे नहा कर आते थे। 5 बजे ट्यूशन से लौटने के बाद अब्दुल कलाम घर से 3 किलोमीटर दूर धनुष कौड़ी रेलवे स्टेशन जाते, वहाँ से अखबार ले आते और घूम घूम कर बेचते। अखबार बेचने के बाद तैयार होकर स्कूल जाते, शाम को लौटते तो अखबार के पैसों की वसूली के लिए जाते। थकान को कभी अपने सपनों की उड़ान के आड़े आने ही नहीं दिया। जब मैं घर घर अखबार बांटकर वापस आता था तो माँ के हाथ का नाश्ता तैयार मिलता। पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए छोटा सा लैंप खरीदा था, जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। पढ़ाई के साथ पक्षियों की उड़ान से जगा सपना हमेशा युवा अब्दुल कलाम की आंखों में तैरता रहा। तब वो एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते थे। ख्वाहिश थी पायलट बनने की, लेकिन ये पूरी नहीं हुई। भर्ती 8 लोगों की होनी थी, लेकिन टेस्ट में अब्दुल कलाम का नंबर 9 आया। सपना पूरा नहीं हुआ, मगर उस नाकामी के बाद भी उड़ान का जोश दोगुना हो गया। आज तक ब्यूरो। अब की पीढ़ी से पूछिएगा तो कहेगा जी सपने तो देखने चाहिए, लेकिन कलाम साहब कहते थे सपना वो नहीं जो नींद में आए, बल्कि सपना तो वो है जो नींद ही ना आने दे। युवा अब्दुल कलाम का सपना नींद का सपना नहीं बल्कि जागती आंखों का सच था। एक ऐसा सच जिसके लिए संघर्ष चाहिए, पढ़ाई, विज्ञान की ललक, लगन, सब कुछ चाहिए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 3 रात तक जगकर अपनी थीसिस पूरी की क्योंकि स्कॉलरशिप मिल सके। स्थिति इतनी बार नहीं है, डिग्री मिली तो उसके बाद स्पेस साइंस की दिशा में बढ़ते हुए। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, आसमान सामने खड़ा था लेकिन पांव जमीन से हिल नहीं रहे थे। डॉक्टर कलाम का मतलब यही था। बारिश में सभी चिड़िया बसेरा ढूंढती हैं, मगर बाज पानी से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ान भरता है। कलाम साहब की फितरत में कुछ यूं बसती थी कुदरत। विज्ञान की बुलंदियां इन्हीं दलीलों से हासिल की गईं। हौसले की उड़ान कुछ ऐसे ही तय की गई। देश के पहले स्पेस लॉन्च व्हीकल से लेकर परमाणु परीक्षण और 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल तक कामयाबियां तमाम हैं कलाम साहब के नाम, मगर इन्हें हासिल करने का जज्बा इंसानी इच्छा शक्ति की मिसाल बन गया। शुरुआत होती है 1960 से, जब युवा सपनों को आकार देने के लिए अब्दुल कलाम दिल्ली आए और रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास और अनुसंधान विभाग में बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने सेना के लिए छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, सुपरसोनिक लक्ष्य भेदी विमान का खाका तैयार किया। सपनों की वही उड़ान 1969 में नया मोड़ लेती है, जब अब्दुल कलाम इसरो में देश के पहले स्पेस लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाकर भेजे गए। तब अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नया नया ही बना था। अब्दुल कलाम के साथ तमाम वैज्ञानिक रॉकेट और प्रोजेक्ट के दूसरे सामान साइकिल और बैलगाड़ियों से साइट तक ले जाते थे। 70 के पूरे दशक में सपनों के लिए संघर्ष कुछ ऐसे ही चला। राजा रमन्ना जैसे सीनियर के साथ वो पहले परमाणु परीक्षण के गवाह बने। देश के पहले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया। कामयाबी की पहली उड़ान 1980 में भरी, जब रोहिणी नाम का सैटेलाइट धरती की कक्षा के करीब स्थापित कर दिया।